यहाँ जो ऑफिसर्स और जो जवान ऑन ड्यूटी सब यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ सीनियर सिटीजन ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी नागपाल जी, उनकी टीम, और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 चंडीगढ़ के अध्यक्ष कर्नल गुरसेवक सिंह जी और उनकी पूरी टीम, और हमारे साथ जड़ों से जुड़ो एक संस्था जिसके हमारे सदस्य, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे जो हमारे साथ आए हैं, और स्टेज पर हमारे साथ खड़े विक्रमजीत सिंह जी संधू और मुक्तेश जी दीवान, ये भी हमारे साथ आज खास तौर पर आए हैं ये पावन पर्व हम सब के साथ मिलकर मनाने के लिए। जड़ों से जुड़ो, हमसे कई बार कुछ लोग में से पूछते हैं, मैम आप क्या पौधे शौधे लगाते हो, पेड़ फूल लगाते हो क्या आप? तो हम उनको ये बोलते हैं कि जो हमारे जो संस्कार का, हमारे जो हिंदुस्तान की जो संस्कृति का एक वट वृक्ष है, उसको कायम रखने में अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं हम इसमें। तो आज का इतना पावन दिन है। हिंदुस्तान में तो एक ये बात बहुत मशहूर है ना कि कुछ भी करते हैं मुहूर्त देख के निकालते हैं। ब्याह भी करने तो कहने भी साया बहुत वधिया, आज तरीक को ब्याह वधिया होएगा। आज इस त्योहार का साया इतना खूबसूरत है कि रक्षाबंधन और 75वां हमारा जो महोत्सव एक चल रहा है, 15 अगस्त बिल्कुल नॉक कर रहा है गेट, ऑलमोस्ट ऑन द एज। तो इन दोनों का मिश्रण जो है, एक कॉकटेल सा ये फेस्टिवल इस बार हुआ, और उससे भी बढ़िया चेरी ऑन द केक कहते हैं ना कि ये त्योहार हम आप भाइयों के साथ मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जो है गर्व की बात है। एक बार हम अपने फौजी भाइयों के तालियों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और हमारी जो संस्कृति है हिंदुस्तान की, हम कुछ भी काम करते हैं, हम परमात्मा का, अपनी मातृभूमि का, अपने देवताओं का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, उनका नाम लेकर के जो है इस कार्यक्रम का किसी का भी आगाज करते हैं। आज हमारे साथ मुक्तेश जी, जो कि कॉर्पोरेट्स का जिनका एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट में ही ओन्स अ गुड नेम, एयरलाइंस से ये कनेक्टेड हैं, और शौकिया जो है ये गीतों की सेवा जो है देते हैं, दिल से गायक हैं ये आज हमारे साथ। और विक्रमजीत जी संधू जो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट में, स्विस कंपनी में रीजनल हेड है, वो भी आज हमारे बीच है। तो हम आज अभी शुरुआत इस कार्यक्रम की एक देशभक्ति के गीत के साथ जो है करेंगे, और स्लोगन ग्रेजुअली हम फिर कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे। मुक्तेश दीवान जी जो है कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और माँ और मातृभूमि से बढ़कर कौन परमात्मा है, और आप लोगों से बेहतर ये कौन जानता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों का जो परमात्मा है, आप लोग जिसकी पूजा करते हैं, अपने देश की पूजा करते हैं, उस देश को समर्पित एक बहुत ही अमर गीत जो है मुक्तेश जी अपनी मधुर आवाज में पेश कर रहे हैं।
जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे होली, धन्य जवान वो अपने थी, धन्य उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई क्या लगा था, कोई सिख कोई था, कोई गुर था कोई मगरासी, कोई गुर था कोई मगरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी, की जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। बचनाया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 तो एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको इसलिए कहे कहानी, जो शहीद जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक ऐसा गीत जिसको अगर आप गहरी नींद में हो ना सुन लो तो बड़ी जोश आ जाता है, अपने वतन के प्रति अपनी जो सोच है वो जागृत हो जाता है। लता जी के हमारा आवाज में आप अगला गीत की तैयारी करते हैं, तब तक ये गीत सुन के मुझे एक लाइन शायद की याद आ गया कि लिपट तिरंगे में आज भी बदन कई आते हैं, लिपट कर तिरंगे में बदन आज भी कई आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम आजादी मनाते हैं। तो आप सबको सलाम। और ये रक्षा का त्योहार हम हर साल जहाँ भी मनाते हैं, हमने ये सभी भाइयों के साथ मनाया, ITBT में मनाया, चंडी मंदिर में भाइयों के साथ मनाया। तो एक चीज जो है ये ना इको हो रहा है इसमें, तो एक चीज जो है मेरे जैसी बहन जरूर बोलती है कि हम वो बहनें हैं जिनका जन्म से कोई भाई नहीं, लेकिन आप जैसे जब भाई मिलते हैं तो एक भाई का फर्ज क्या है, भाई क्या कहता है, भाई राखी के दिन एक प्रण करता है कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरी आन बान शान तेरी असमत
मेरी जिम्मेदारी। और हम जो है आप लोगों की तरफ देखते हैं, आप अपने देश की हर बहन, हर माता, हर बेटी के लिए आपको हर कोई आपके कंधों पे निर्भर है, आपको तरफ देखता है, आपका मुंह देखता है कि हर बेटी, हर बहन, हर औरत इस देश की, हर नागरिक इस देश का, कि उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप ऐसे भाई हैं जो हर बहन के भाई हो। एक इसका एक कोरिलेटेड इंसिडेंट से हम जो है करेंगे, जो कि हम बात जड़ों से जोड़ों के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो इतिहास है इसका एक, ओरिजिनली जो है ये फेस्टिवल, राखी का त्योहार मुंह बोले भाई बहनों के लिए जो है उनके द्वारा इसका उठाव हुआ था, उनके द्वारा ये मनाना शुरू किया गया था। अगर हम हजारों साल पहले की बात करते हैं तो द्रौपदी जी और कृष्ण जी की बात होती है, वो कोई सगे भाई बहन नहीं थे। उसके बाद इतिहास के पन्नों में जो जिक्र आता है इस त्योहार को मनाने का, जो हमारे पास प्रूफ के साथ जिसकी बात की जाती है, वो रानी कर्णावती की होती है, जो कि चित्तौड़ की जो है राजा की विधवा थी। और उस वक्त जो है गुजरात में बहादुर शाह सफर का राज था, तो उन्होंने अपनी प्रजा की और अपने इलाके की, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी, और हुमायूं ने उनको अपनी बहन का दर्जा दिया। और उसके बाद जो है वहां पर जो भी मतभेद था मुगलों के साथ, वो वहां शांत हुआ। ये थी हमारी राखी की कीमत। ये है जो है ये त्योहार जैसे मनाया गया। फिर जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हमला, वो कहते हैं कभी हारता नहीं था, वो जब इंडिया में आया तो यहाँ पे पुरु राजा थे, पुरु राजा का जो वर्चस्व था उसको देख करके वो परेशान होता था अलेक्जेंडर, और अपने पति को परेशान देख करके जो है अलेक्जेंडर की बीवी परेशान होती थी। तो उसने क्या किया, उसको पता चला कि भाई हिंदुस्तान में एक पर्व मनाया जाता है जिसको राखी कहते हैं, रक्षाबंधन। देखिए कितना खूबसूरत पर्व है। अलेक्जेंडर की बीवी को जब पता चला कि हिंदुस्तान में जो है रक्षा सूत्र से एक त्योहार मनाया जाता है, तो उसने पुरु राजा को अपने मतलब एक चिट्ठी उसने राखी भेजी, और पुरु जो है राजा उसने उसको अपनी बहन का दर्जा दिया, और उसके बाद उसने अलेक्जेंडर के साथ कोई युद्ध नहीं किया। तो ये ताकत है हमारे इस सूत्र में, ये राखी में। तो आपके बदौलत जो है हमारा देश जिसमें हमने जन्म लिया उसकी सुरक्षा जो है सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, आराम से सोते हैं। जैसे हम कहीं गए थे पीछे, कौन सा वहां पे लगा हुआ था इंडियन आर्मी की तरफ से कि आप शांति से अपने घर में सोए, हिंदुस्तान की सेना आपकी रक्षा कर रही है। तो कितना कितना मतलब तो एक अभी हम कौन सा गीत कर रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे वतन, और इसमें जहां वतन आए वहां पे भाई जोड़ लेना। हमारी टीम की तरफ से ही आप सबको समर्पित है जी, बहुत ही प्यारा गीत। प्यारे वतन बिछड़े चमन तुझ पर कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान है। प्यारे वतन बिछड़े चमन तुझ पर कुर्बान।
योग का तो ऐसा है कि अगर सही मायने में पूछा जाए तो परमात्मा से जुड़ने का, स्पिरिचुअलिज्म का सबसे पावरफुल सोर्स जो है वो संगीत है। और वो संगीत में अगर देशभक्ति हो तो अपनी धरती से जुड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया जो है संगीत है। लेकिन ये चीज हम जैसे बोल सकते हैं, आप जैसों का तो सोच और व्यवहार में ही देशभक्ति है। वो कहते हैं ना कि एक फौजी ने एक बार कहा, कहते हैं आपके लिए जो है आज का एक एक्सपीरियंस जो है, आप इसको आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वन डे एक्सपीरियंस है। हमारी तो ये रोजमर्रा की जिंदगी है। आपका तो जीवन, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका रहना सहना, आपकी बोलबानी, हर चीज में ही कूट कूट के भरा है। तो गीत तो इनके और भी जो है तैयार हैं। एक सीनियर सिटीजन ग्रुप से जो है मिसेस स्वर्ण नागपाल भी एक कविता तैयार करके जो है लाई हैं और अपने बेटों को, अपने भाइयों को खासतौर पे उन्होंने जो है समर्पित करी है। श्रीमती स्वर्ण नागपाल जी हाँ, वो बैठ के बोल रहे हैं, जो है दिक्कत है। अच्छा मेरे हिंदुस्तान का फौजी जवान, मेरे हिंदुस्तान का फौजी जवान बहादुर है, बड़ा जाबाज है, बलवान है फौजी। बहादुर है, बड़ा जाबाज है, जाबाज है, बलवान है फौजी। हकीकत में मेरे हकीकत में मेरे हिंदुस्तान की शान है फौजी। भले गर्मी हो या सर्दी, भले गर्मी हो या सर्दी, फर्ज को निभाता है। बड़े दुश्मन जो आगे, बड़े दुश्मन जो आगे वो पीछे हटाता है। उसे मरना तो है मंजूर हो, उसे मरना तो है मंजूर हो, झुकता हरगिज नहीं। अगर दुश्मन करे हमला तो वो रुकता हरगिज नहीं। वो जब लड़ता है, वो जब लड़ता है तूफानों के मुंह मोड़ देता है। वो जब लड़ता है तूफानों के मुंह मोड़ देता है। वो टकराता है तो दुश्मन की हिम्मत तोड़ देता है। वो जब टकराता है तो दुश्मन की हिम्मत तोड़ देता है। वो अपनी आन अपने, वो अपनी आन अपने देश पर कुर्बान करता है। वो अपनी आन अपने देश पे कुर्बान करता है। वतन के वास्ते अपनी निछावर जान करता है। उसे जंग से नफरत है, उसे जंग से नफरत है, सभी से प्यार करता है। उसे जंग से नफरत है, सभी से प्यार करता है। अगर दुश्मन करे घुसपैठ, अगर दुश्मन करे घुसपैठ तो वो वार करता है। खड़ा है सरहदों पर वो, खड़ा है सरहदों पर वो, वतन का पासवां बनकर। खड़ा है सरहदों पर वो, वतन का पासवां बनकर। निगहबानी करता है वो, मर्दे जवान बनकर। निगहबानी करता है वो, जमे मर्दे जवान बनकर। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया, एक माँ का आशीर्वाद अपने बेटों के लिए। और एक जो है हम अपने भाइयों से पूछना चाहेंगे, आप में से कितने हैं जिनकी बहनें नहीं हैं, खून से बहन नहीं है? 3 हमारे भाई जो है ऐसे हैं, बाकी सबको जो है परिवार से। मेरे भी नहीं है। तो एक बेटी पहले मिल गई आज। यहाँ जो है आज आपके बीच अभी जो हम एक गीत पेश करेंगे उसमें आप सब अपनी बहनों को समर्पित करें।
और एक जो है हमारे बीच में हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हम जब त्योहार मनाएंगे तो स्टेलर स्कूल है, स्टेलर इंटरनेशनल, वहाँ की बच्चियों ने, वहाँ के बच्चों ने आप भाइयों के लिए हाथ से राखियाँ और कार्ड्स जो है भेजी हैं। ये सारी राखियाँ और शुभकामनाएं बच्चों ने अपने जवान भाइयों के लिए भेजी हैं हाथ से बना के। तो जो है और भी जो है हाथ से जो है बनी हुई सौरभ बिटिया हमारी लेकर के आई हैं। तो ये एक सिर्फ टोकन है जिसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि आप वहां खड़े हैं तो पीछे पूरा देश आपके साथ है। आप ये ना सोचें कि परिवार अकेला है, कि यहाँ पीछे क्या होगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सबकी शुभकामनाएं, सबका आशीर्वाद, सबका भरोसा जो है आपके साथ है। तो एक बहुत ही प्यारा गीत, जिस गीत के बिना ये रक्षाबंधन का त्योहार अधूरा है, कि
जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। ला 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 ला, जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं है, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है। दुख भी है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जाइए ताली बजाइए। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के
चलो कोई नहीं, उसको फेंक दो बाहर फेंक दो। राहों की बात हो रही थी, तो वो राहें जिन पर हमारा जो फौजी चलता है, वो कहता है ना, एक हमारे हिंदुस्तान की फौज को लेकर के एक बहुत मशहूर कोटेशन है कि अगर हमें ढूंढना है तो यू नीड टू बी गुड, हम तक पहुंचना है तो यू नीड टू बी फास्ट, और अगर हमें जीतना है यू मस्ट बी किडिंग। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस राह पे हमारा फौजी चलता है वहां उस रास्ते पे उसको कोई जीत जाए, कोई मुमकिन ही नहीं है। आपकी जीत हर जगह, दुश्मन के घर जाकर के उसको ठोक के जीत के वापस आने की राह चलता है हमारा फौजी। एफर्ट्स की जब बात हो रही है, आपकी सोच की, नियत की बात हो रही है, तो एक बहुत प्यारी सी बात, कहीं बैठे थे तो मैंने तो पहली बार आपसे 4-5 दिन पहले ये बात सुनी, और एक फौजी के ही मुंह से सुनी। एक्स कर्नल थे वो भी, जैसे कर्नल गुरसेवक जी हैं। वो कहते हैं एकदम हम जो है, हमने ऐसी बात कर रहे थे कि आपको मौत से डर नहीं लगता, हाईली क्वालिफाइड, मैंने कहा आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, आप भी इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा कहीं जा सकते थे, डॉलर्स में कमाई कर सकते थे, आपने ये क्यों चुना? कहते हैं क्योंकि एक चीज थी जो मेरे मन में थी। कहते जो हम ये चीज सोच के चलते हैं कि जब हमारा अंत समय आए तो हम अपनी माँ को ये कह सके, इसीलिए हमने ये रास्ता चुना। और उन्होंने जो 2 लाइनें बोली, मैं तो खैर बहुत जल्दी आंखों में मेरी तो दम हो जाती है, तब भी होगी। उन्होंने कहा कि एक चाइल्ड लाइन है जो हम सब फौजियों का सपना है कि हम अपनी माँ को बोले। कि हमारे बीच जो है ऑफिसर पहुंच चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देखिए, हम आप ही के प्रांगण में आपका स्वागत कर रहे हैं सर, आप ही के कैंपस में, और आपका वेलकम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम जो है अपनी फौज और अपने जवानों के साथ इतना पावन पर्व रक्षाबंधन का मना सकें। पूरी टीम जड़ों से जुड़ों की तरफ से, RWA सेक्टर 13 और सीनियर सिटीजन ग्रुप की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम एक बात कर रहे थे सर कि क्या ड्रीम लेकर के कोई एक शख्स सोचता है कि मुझे फौज में जाना है, वो अंत समय की जो 2 लाइनें वो लेकर के चलता है। वो सो कहता है कि इफ आई डाई इन वॉर, पैक मी इन द बॉक्स एंड सेंड मी टू माय होम, पुट ऑल माय मेडल्स ऑन माय चेस्ट एंड से माय मदर, टेल टू माय मदर दैट आई डिड माय बेस्ट। ये अपनी माँ को प्रूव करने के लिए, वो चाहे हमारी जन्म देने वाली माँ हो, चाहे हमारी धरती माँ हो, हमारा देश हो, हमारी मातृभूमि हो, उसको प्रूव करने के लिए अगर कोई शख्स फौज में आता है तो इसलिए आता है। पैसों के लिए कोई नहीं आता, यहाँ पे पैशन, दिस इज पैशन। यूनिफॉर्म तो पैशन है, मतलब हमने ऐसे लोग देखे हैं जो क्रेजी हो यूनिफॉर्म, बहुत पैसे वाले परिवारों के, वो कहते हैं हमने फौज में जाना है, क्योंकि इस वर्दी में पता नहीं क्या करंट है, क्या ताकत है कि इसमें आते ही एक स्वरूप इंसान का, उसकी सोच बदल जाती है। तो आप सब जो फौज में हैं, आप सबको हमारा जो है एक बार फिर से सलाम। और अब जो है मैं हमने जड़ों से जुड़ों में, हम पहले भी हमने आपसे कहा कि हम BSF के अपने भाई के साथ ITBP में, इनफैक्ट चंडी मंदिर में भी ये त्योहार मना चुके हैं। इस बार फिर हमने जो है कर्नल गुरसेवक सिंह जी से बात करी, मैंने कहा कि हमारी बहनों का मन है कि हम अपनी उन्हीं फौजी बहनों के बीच ये त्योहार फिर मनाएं। तो कर्नल साहब कहते हैं कि ठीक है, जो है हम ये त्योहार मनाएंगे। और जो कोरोना की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, लेकिन बावजूद इसके आपके कैंपस में हम आए, आपके साथ हम बैठ पाए। तो इसके पीछे ये वो शख्स हैं जो इनके बारे में मैं बताऊं कि 104 साल वर्ल्ड वॉर 1 से इनका परिवार जो है सेना में योगदान दे रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई हिंदुस्तान में जिसमें इनके परिवार का योगदान ना रहा हो। तो ऐसे जो है ये शख्स हैं कर्नल गुरसेवक सिंह जी, और इनकी बदौलत हम आज यहाँ हैं। एक बार थैंक यू सो मच सर। और ये मैं आप सबके सामने तो इनको बहुत उससे बोलूँ, वैसे ये मेरे चाचा ससुर हैं, तो जो है मैं जो है इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कर्नल गुरसेवक सिंह जो प्रेसिडेंट हैं RWA सेक्टर 13 चंडीगढ़ के, उनको एक बार इन्वाइट करूँगी कि वो प्लीज आए और एक बार हमारे साथ अपनी बातचीत शेयर करेंगे। कर्नल गुरसेवक सिंह। नमस्कार मेरे प्यार करिए, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। हम सब को यहाँ आपके बीच आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग सो हैप्पी टू बी विद यू ऑल
एंड इसके लिए मैं तहे दिल से इस एयर डिफेंस रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमरीक सिंह जी का तहे दिल से आभारी हूं। उन्होंने हमको मौका दिया, हमारी बहनों को मौका दिया आपके बीच ये राखी का त्यौहार मनाने का, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू सर फॉर दिस। आपने देखा होगा कि सोसाइटी में आजकल बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। आजकल के जो यंग लोग हैं वो न्यू गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वो अपनी जो हेरिटेज, कल्चर, जो संस्कृति है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो एक साइड में हम सोशल मीडिया में जुड़ रहे हैं और अपना जो एक्चुअली रूट, जो जड़ें हैं उनसे दूर हो रहे हैं। और इसलिए ये जो संस्था जड़ों से जुड़ों की है, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए मैं इनकी जो फाउंडर ट्रस्टी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो मर्जी बोल दो, मैडम एकता नागपाल जी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये संस्था खड़ी की, और इनकी पूरी टीम जो हमारे साथ हाजिर है, इनका भी मैं आभार प्रकट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इनका एक मेरे को अच्छा लगा कि जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं ये उनको अपने हिंदुस्तान के तरीके से मनाते हैं, लेकिन एक त्यौहार ऐसा मनाते हैं जो सिर्फ फौज के साथ, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ, बेशक बॉर्डर में जाना पड़े, वो मनाते हैं। वो है राखी का, जो आज ये आपके साथ मना है। तो एकता जी के बारे में, सच ए चार्मिंग लेडी एंड वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, आपने एंकरिंग तो देखी है, और बाकी अगर मैं इनके बारे में बताऊं काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि शी इज़ ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, और यूट्यूब में भी एंकरिंग करते हैं, घर भी चलाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और एज ए सोशल एक्टिविस्ट इन्होंने एज ए एरिया काउंसलर जो काम किया अपने इलाके में, वो बिल्कुल ही एक मिसाल थी। तो इनके साथ साथ ही आज हमारे बीच हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर वेद प्रकाश नागपाल जी, और उनकी धर्मपत्नी स्वर्णा देवी। डॉक्टर नागपाल साहब भी एक और कनेक्शन भी है, ये इनके सके ससुर भी सेक्रेटरी होने के नाते डायरेक्टर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। किताबें बहुत लिखते हैं, लेकिन इनकी जो लेटेस्ट किताब है वो अपनी फौज के ऊपर है, उसका नाम है ब्रेव हार्ट एट द बॉर्डर, जो कि हमने कुछ दिन पहले अपने जो आर्मी कमांडर हैं उनको प्रेजेंट की थी। उनको बहुत, उन्होंने पढ़ के मेरे को फीडबैक दिया कि बहुत अच्छी किताब है। चाहे वो विक्रम बत्रा जी कैप्टन हो और ब्रिगेडियर चांदपुरी, वो सबका एक एक चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर में जो फैमिलीज ऐसी हैं जिनका फैमिली ट्रेडिशन है कि लगातार फौज में नौकरी करनी, 4 जनरेशन 5 जनरेशन, सेकंड पार्ट वो है। तो वही एकता जी बात कर रही थी, इन्होंने मेरा चैप्टर भी उसमें लगा रखा है। एक तो ये लेटर है जो इनकी संस्था से आई है, लिखता है ये रिक्वेस्ट टू यू फॉर दिस फंक्शन। साहब ने रिलीज किया था कि हमारे डॉक्टर नागपाल साहब और उनकी मैडम ने, ये हिंदी के पोस्ट ग्रेजुएट है, इन्होंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद लोग बोलते हैं यार तो पंजाब का बंदा है, हिंदी अंग्रेजी में लिखे जा रहा है, पंजाबी में क्यों नहीं लिखता। तो मैंने एक पंजाबी के प्रोफेसर को पकड़ के उसको पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया, और इन सब के लिए गवर्नर साहब ने मेरे को थोड़ा ऑनर भी कर दिया। तो सर ऑल दिस बुक्स एक मिनट और खड़ा
एक मिनट और खड़ा रखें। हाँ रखो आ जाओ। मैं जो हमारी टीम हमारे साथ आई है जड़ों से जुड़ों की, एक बारी हम कुछ तोहफा वैसे नहीं लाए, हम गुड विशेस ले आओ, ले आओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए सर प्लीज। देयर इज अ यंग लेडी, प्लीज कम आउट। अभी हमारी जो टीम हमेशा आइए सर। और जी हम लोग देर बता ध्यान प्लीज। ओके तालियां मारो। आइए आज आप पीछे आओ, बैठो। प्लीज। मैं तो सेट हो गया। थैंक यू। ये वाला फैन, हाँ ये वाला फैन ये वाला पंखा चलो कोई ना हाँ हो गया नहीं नहीं हो गया हो गया रेगुलेटर उस तिलक नहीं डाला All the best and may you rise and shine. May God give you more faith. हमारी फौज ऐसे ही दुनिया पे छाई रहे, हमारा देश हमारा तिरंगा लहराए। ये साथ में लेने के लिए विषय दे दो। हाँ मैं दे ये 75 में फैन हाँ जी जो भी है ये देना वेरी गुड। क्या नहीं अच्छा ये बनाई वाली ये बनाई है सर ये स्पेशली अच्छा चलो बाकी सिलसिला चालू रहेगा इन्होंने जाना एक मिनट माँ की आ जाओ सब सारी सीट सर ये दोनों माँ हैं, ये जन्म देने वाली माँ है के साथ
बस पैक करके फिर बाकी चलता हुए नहीं जाना। चला दो पंखा, चला दे पंखा। चलो जी। अभी इसके बाद करते हैं। नमस्कार, मैं जितने भी यहाँ पे हमारे यूनिट में जो एनजीओ है, जड़ों से जुड़े, इनसे आए हुए हमारे गेस्ट हैं, हमारे बहनें हैं, इनसे मैं और सर आपसे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोग यहाँ पे आए, हम लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, हमें राखी बांधने के लिए और हमें एनकरेज करने के लिए कि हम सेम उत्साह के साथ, सेम जोश के साथ अपनी जो सर्विस है, जिस तरीके से सदियों से हमारी फौज करती आ रही है, आगे भी उसी तरीके से अपनी पूरी मेहनत लगन से अपना ट्रेनिंग करें और अपने देश की सेवा में जो हमारी ये ज़िंदगी है, जिस तरीके से भी हम अपने कंट्री की सेवा कर सकें, चाहे वो लड़ाई में है या पीस टाइम में है, उसको करने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारी हौसला अफजाई की। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड बिफोर आई लीव आई रिक्वेस्ट यू ऑल, देयर इज स्मॉल टी अरेंजमेंट आउटसाइड, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, हम लोगों के साथ चाय ज़रूर पी के जाइएगा। एंड इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प इन फ्यूचर टू एनी वन ऑफ यू, please do approach us, whatever is feasible for me or for my troops, we will be there for you all the time. Thank you once again. Thank you very much. ऐसे ही टेकिंग हिज लीव, तो एक जय घोष के साथ हम इनको जो है आज गुड बाय कहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय। वो खाली अंदर यही दंगल शोक जवानों के, यही कर तीर कमानों के, यहाँ नृत्य ले सजते हैं, ये तो ढोल और ताशे बजते हैं। दुश्मन के लिए तलवार है, मैदान में अगर हम हो, मैदान में अगर टक जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए।
जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। क्या बात है। God bless all of you. Enjoy your day. चलिए आप हम भी आ जाए।